धागों से बंध जाते हैं ये दिल के रिश्ते, कभी सुख की छांव देते बन के ये फरिश्ते। जिंदगी की सांस बन जाते हैं ये दिल के रिश्ते, दिल ही दिल में दिल की बातें कर जाते हैं ये रिश्ते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा, आप सभी की दोस्त और इस शो की होस्ट। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस फेवरेट शो संसार में निर्वाण सीजन 3 में। और हमारे साथ जो आज ये कपल जुड़े हैं, उनकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है कि हर रिश्ते को बहुत ही खूबसूरत बना देना। सो मिलकर स्वागत करते हैं विनीता और प्रशांत का। नमस्कार विनीता, नमस्कार प्रशांत। नमस्कार जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप दोनों से मिलकर, बहुत ही एक पॉजिटिव सी एनर्जी फील हो रही है आज यहाँ पर। तो हम शुरू करते हैं आप दोनों के इंट्रोडक्शन से। विनीता, पहले आप अपने बारे में बताएं। तो पूजा, मेरी जर्नी प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बताऊं तो 12 इयर्स मैंने टीचिंग में टीजीटी मैथ्स रायन इंटरनेशनल स्कूल में मैंने पढ़ाया है। और उसके बाद अमृत स्किल्स डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, आई एम हेडिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन असेसमेंट बॉडी। फिर मैं पिछले साल ही जनवरी में ध्यान जगत में मैंने अपनी मेडिटेशन की जर्नी शुरू करी और उसी दौरान मैं पत्री जी से हम लोग मिले। बट इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि जैसे ही पत्री जी ने कहा कि आपको ध्यान सीखना है और सिखाना है, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली लंदन किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन में। तो मैंने वहाँ पे रिफ्यूजीज़, माइग्रेंट सीकर्स, उन सबको जो कि अलग अलग देशों से आए हुए थे, उनको मैंने एक मेडिटेशन का सेशन दिया और कुछ ऑनलाइन सेशंस की उनकी टीचिंग्स ली। और लंदन में एक अपॉर्चुनिटी एक और मिली जहाँ पे लॉ के स्टूडेंट्स थे, तो उनको भी हमने मेडिटेशन बताया कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो आई थिंक जर्नी में तो यही सब है। बहुत ही खूब, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। सो प्रशांत जी, आप बताएं। अगर मैं अपनी लाइफ की जर्नी बचपन से शुरू करूं तो बचपन से ही मैं ऑलवेज आई लव टू, मतलब लोगों के साथ रहने का मुझे बहुत शौक है। और मेरे फ्रेंड्स जो फर्स्ट सेकंड क्लास में थे, आज मॉर्निंग वॉक भी मेरे साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ हम एक साथ रहते हैं और करते हैं। तो एक जर्नी वहाँ पर लोगों के साथ रहना। और ये मैंने अपने परिवार में, जैसे मेरी मदर हैं, तो हम स्कूल से पहुँचते थे तो वो चाय की जगह खाना सीधा खिला देती थी। तो एक शुरू से ही ऐसा लगा है कि मतलब कैसे लोगों के साथ मिलके और आगे बढ़ना है। तो ये स्कूल की जर्नी के बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी, फिर मैंने अपनी MBA करी, फिर आई वर्कड। एंड जो शुरू से एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट मेरे लिए रही कि जो काम मुझे मिला वो मैंने अपनी बेस्ट एबिलिटी से किया। तो उसके बाद जो मैंने 15 साल काम किया और फिर मैं अपना बिज़नेस चालू किया, तो मुझे बहुत फ़र्क नहीं लगा। आज मैं बिज़नेस रन करता हूँ जो कंसल्टिंग कंपनी है, स्किलिंग कंपनी है, वज़ीर एडवाइज़र्स। सो उसमें 300 लोग एम्प्लॉयड हैं। हमने ऑलमोस्ट 4 लाख लोगों से ऊपर आजकल ट्रेन करके इंडिया में एंड उनको एम्प्लॉयमेंट दी है। और ये जर्नी आगे बढ़ती ही जा रही है। और मैंने कंसल्टिंग बिज़नेस में ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज़ में कंसल्टिंग करी है। सो एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। तो जब आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हो और लोगों से मिलते हो और उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हो, उनके साथ खाते हो, उठते हो, और समटाइम्स व्हेन यू नो इवनिंग्स यू सिट along and eat, तो एक उनकी फैमिलीज़ की भी डिस्कशन होते हैं, तो आपको एक कल्चर का भी पता चलता है। हमारा जो एक लाइफस्टाइल है वो अध्यात्म के आने पे एक चेंज हुआ है। और नॉट मी एंड विनीता, हम दोनों यहाँ बैठे हैं, बट आज मेरी डॉटर है, शी इज़ अ लॉयर, एंड देन माई सन हु इज़ स्टडिंग इन वैंकूवर इन UBC। दोनों अध्यात्म में बहुत जुड़े हुए हैं। तो एक थोड़ी शांति महसूस होती है एंड वी लव लाइफ नाउ। This has been the introduction. So, आप दोनों के इंट्रोडक्शन से ही ऐसा लग रहा है कि आज की हमारी जो ये मुलाकात है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड आप दोनों के एक्सपीरियंसेस जानने के लिए। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं कि आप दोनों की मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई, और कैसे आप दोनों ने बंधन में बंधने का डिसीजन लिया। हमारी तो बहुत ही अरेंज्ड मैरिज है। जब रिश्ता का पता चला कि कोई प्रशांत नाम का लड़का एलिजिबल बैचलर है,
तो मेरे पेरेंट्स को पता चला कि ये सैटरडे संडे ही दिल्ली में आते हैं, अदरवाइज चंडीगढ़ में जॉब करते हैं। तो और पता चला अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे जाना है और रात को 9 बजे पता चला कि अभी लड़का भाई आया हुआ है अपने घर पे, तो चलो मिलने चलते हैं। मेरे मदर फादर मिलने गए, रात के 11 बजे वो वापस लौटे एंड वो तो खुशी से बिल्कुल बढ़िया लड़का लग रहा है, बहुत अच्छा है, मिलकर आए हैं और बिल्कुल घर जैसी वाइब्स आ रही हैं बच्चे से मिलकर। प्रोग्राम जैसे आम तौर पे हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम लड़का लड़की, देखिए 26 इयर्स पहले इतना लव मैरिजेस हमारी फैमिलीज में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी, दो हमसे पूछा ज़रूर जाता था कि बेटे अगर तुम्हें किसी को पसंद है तो बता दो, बट स्टिल यू नो प्रेफरेंस यही रहती थी कि माँ बाप जाएंगे और उनके ही कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो एक जो भी डिसीजन लेकर आएंगे दैट वुड बी एक्सेप्टेड। तो फर्स्ट टाइम जब दिखाया गया तो मुझे आज भी याद है, बड़ा फ़नी सा इंसिडेंस हमारे साथ हुआ कि मैं जब गई और 10 मिनट दिए जाते थे कि चलिए आप आपस में बात कर लीजिए, अगर आपको पसंद आता है फिर आगे बात बढ़ाई जाएगी। तो प्रशांत ने मुझसे पूछा कि तुम आगे शादी के बाद पढ़ना चाहते हो? तो मुझे लगा शादी के बाद कौन पढ़ता है अब जितनी पढ़ाई करनी थी भाई कर ली। मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ना नहीं चाहती, अब शादी के बाद भाई और इतने काम होते हैं, बिकॉज दो मैं एक सर्विस क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, बट माइट भी हमारे जितने भी रिलेटिव्स थे वो बिजनेस क्लास थे, तो मैंने कभी देखा नहीं था कि शादी के बाद लड़कियां पढ़ती हैं या नौकरी करने जा रही हैं या बिजनेस संभाल रही हैं, ऐसा मैंने नहीं देखा था माइट भी। तो मैंने भी यही बोला कि नहीं मुझे आगे पढ़ना नहीं है, अब पढ़ाई इतनी मुश्किल से तो छूटी है। तो उसके बाद की जर्नी मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बताएं तो बेटर होगा। नहीं, आई थिंक व्हाट शी इज सेइंग ये इंटरेस्टिंग है इन द सेंस कि डेफिनेटली यू हैव योर ओन गर्लफ्रेंड्स इन कॉलेजेस, यू हैव पास थ्रू दोज फेजेस एंड देन यू हैव सीन अदर गर्ल्स। तो मेरे माइंड में था कि एक MBA टाइप की और लड़की तो देखूंगा तो, बट ये BCom थी उस टाइम, BCom एंड कंप्यूटर्स में किया हुआ था, तो मैं देखने गया तो कई बार होता है ना, एक जस्ट उनकी स्माइल देख के सब कुछ भूल गया जो दिमाग में था, तो वो एनालिटिकल माइंड एकदम कि यार ये तो लड़की वही है जो मुझे चाहिए थी तो ऐसा कुछ हो गया उस टाइम, तो कहते हैं ना सम्मोहित हो गए एकदम तो वो कुछ सा हुआ है, मतलब अदरवाइज इट वाज माय डिसीजन एंड तो मुझे ही डिसीजन लेना था, तो बस मैं बाहर आया, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ प्रशांत एजुकेशन नहीं ठीक है वो तो सब हो जाएगा जबकि ये मना कर रही थी मैं नहीं पढ़ूंगी। तो क्या होता है कि ये एक डिसीजन फैमिली का सपोर्ट के साथ हुआ। आई थिंक दिस चेंज माई लाइफ एंड आई हैव बीन हैप्पी थ्रू, बिकॉज चाहे ये मना करती रहे बट शी हैज़ बीन इंस्पिरेशनल इन टर्म्स ऑफ शी वांट्स टू डू समथिंग इन लाइफ। तो आज शी इज़ BCom, MCom, B.Ed, MBA, तो सब एजुकेशन के बाद किया, फुल टाइम किया, बच्चों के साथ किया। कई बार क्या होता है कि आपके अंदर वो चाह है, माइट बी, बट सीइंग द सोसाइटी आप सोचते हो कि माइट बी आप एज अ लेडी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पति, आप उनके परिवार, अपने परिवार और आपके बच्चों तक सीमित हो जाती है। बट कई बार अगर आपका साथी जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट करता है या उनके घर वाले मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप पढ़िए, तो मुझे लगता है कि लाइफ में शादी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनती आपकी। आई थिंक प्रशांत के साथ साथ उनके माँ बाप, उनके भाई बहुत ही सपोर्टिव रहे। तो मैंने शुरू में BCom ऑनर्स करने के बाद आई डिड B.Ed, फुल टाइम B.Ed किया, जहाँ पे मेरा बेटा 1.5 साल का था। इतने छोटे बच्चे को छोड़ के जाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने बहुत ही सपोर्ट किया कि वो सुबह 7:30 बजे से लेकर 6 बजे तक उसे संभालती थी। और फिर आने के बाद मैं जो भी मतलब, बट मेरा कहने का इस पूरे वाकयात से सिर्फ यही है कि कई बार मदर इन लॉज ये सोचती हैं, या एज अ मदर हम भी सोचने लगते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ही बच्चों को पाल के ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे लगता है हर पीढ़ी दर पीढ़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मदर को, हर औरत को और हर जनरेशन को लेनी चाहिए कि आपकी फर्दर जनरेशन्स भी आगे काम कर सके। और वो तभी होगा जब मैं आगे सोचूंगी कि मेरी बहू के जब भी बच्चे होंगे तो मैं उनका टेक केयर कर सकूं।
जैसे मेरी मदर इन लॉ ने मेरे बच्चों के साथ किया। तो आई थिंक तब आपको वो ससुराल नहीं लगता, वो आपको घर ही लगता है, और आप वो सब लोग भी आपके घर के ही मेंबर्स बन जाते हैं। तो आई थिंक ये जर्नी जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर थोड़ा लंबा। इट वाज इंटरेस्टिंग, मतलब इन टर्म्स देखिए ऑफ टफ तो बहुत लव एट होता है। फर्स्ट साइट, दो नॉट अरेंज, इट वाज फुली अरेंज मैरिज एंड आवर कोर्टशिप पीरियड आल्सो। मैं चंडीगढ़ था तो उस बहाने हर वीक मुझे मिलने आना है। और उस समय फोन नहीं होते थे, मतलब लैंडलाइन होता था, तो घर में एक ही लैंडलाइन होता था। तो अब कम्युनिकेशन करना है, ना मेल्स है, ना मैसेज जाएगा, ना टेलीफोन आपके पास मोबाइल है। तो ये तय हुआ कि चलो हफ्ते लेटर्स लिखेंगे। बट मैंने देखा वो लेटर्स लिखने का तरीका और जो पुरानी कुछ चीज़ें थी ना, तो आज जो आप मेल लिख के या एक व्हाट्सएप मैसेज करके उतना अपने इमोशंस को नहीं शो कर पाते जितना आप एक लेटर के थ्रू कर पाते हो। डेफिनेटली। तो वो लेटर्स आज तक मैंने बड़े संभाल के रख रखे हैं कि जब लड़ाई हो तो एटलीस्ट दिखा दो भाई कभी प्यार भी था। कभी प्यार भी था अभी भी। अगर लड़ाई हो तो। अच्छा, ये कभी प्यार भी था। सो कमेंडेबल, आपने जैसे कि बोला, और जैसे आपने कहा कि आपके माइंड में कुछ और ही विजन था एक लड़की के लिए कि उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, बट आई थिंक व्हेन थिंग्स आर मेंट टू बी तो हो जाते हैं। और कई बार हम अपनी जो चीज़ें हैं, अपने ड्रीम्स हैं, वो अपने उसके लिए अग्रसर होते रहे, बट उसको समटाइम्स यूनिवर्स पे भी छोड़ देना चाहिए। जैसे जो आपकी इच्छा थी वो पूरी हुई, जबकि मे बी उस समय उनकी वो इच्छा नहीं थी, बट जब आप एक दूसरे का साथ इतने सुंदर तरीके से देते हैं, कई बार कहते हैं ना, भगवान आपको वो देता है जो आप डिजर्व करते हो, वो नहीं जो आप डिमांड करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। यस, माइट बी यू डू इन बोथ वेज। अब प्रशांत जी, आप बताइए कि ये स्पिरिचुअल जर्नी में आप दोनों की शुरुआत कैसे हुई? आप दोनों साथ साथ आए या अलग अलग आए? और ध्यान में आने के बाद आपके जीवन में आपको लगा कि आपके अंदर कुछ ऐसा चेंज आया जो आपके अंदर पहले नहीं था, तो आप पहले कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते थे और उसके बाद आप कैसे करने लगे? तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारी फैमिली में जो ऐसी नई चीज़ होती हैं जो शुरू करनी होती है, बिकॉज विनीता इज़ ऑलवेज सर्चिंग फॉर समथिंग न्यू, एंड तो ध्यान में मेरे को लाने के लिए 100% विनीता का ही है, क्योंकि इसने ही खोज के निकाला कि ओके मेडिटेशन कोच चाहिए। फिर अचानक कोचिंग 40 डेज लेने के बाद, नहीं टिकट अभी बुक कराओ, अभी जाना है बेंगलोर पिरामिड वैली। तो हम सेशन ख़त्म हुआ 7 दिन बाद हम पिरामिड वैली में थे, एंड वो भी सरप्राइज थे सब लोग कि हमने आपको देखा 40 दिन वहाँ, वी वर ऑल्सो, एंड नाउ आप यहाँ पर आ गए हैं। तो डेफिनेटली इस जर्नी में ले जाने का सारा श्रेय विनीता को ही जाता है, एंड इवन माय डॉटर जो इसमें इस जर्नी में आई उसका भी श्रेय इसको जाता है। बट आप वहाँ जाने के बाद मेरी लाइफ में, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मैं लोगों के बीच में और उनके साथ फ्रेंडशिप, मेरे स्कूल के, कॉलेज के, इंजीनियरिंग के, एमबीए के सब फ्रेंड्स आज भी साथ हैं। बट आई थिंक 2-3 इम्पॉर्टेंट चेंज जो चेंज आया मेरी लाइफ में इज़ कि नाउ 2-3 थिंग्स जो मुझे एकदम काफ़ी कुछ चेंज किया। वन इज़, आज जैसे हमने एक मेडिटेशन में समझा कि थॉट्स क्रिएट रियलिटी, कि आप जो सोचोगे वही होने वाला है। तो आज कुछ भी गलत सोचो, मान लो आपके एम्प्लॉय है, वो कुछ लेके आया, आप सोचोगे कि नहीं ये गलत नहीं कर रहा, ये पूरा नहीं, ही इज़ नॉट गिविंग हिज बेस्ट, बट आपको अचानक ख्याल आएगा नो। आप अगर सोचोगे कि वो फुली इसमें दे रहा है तो वो वैसा देगा, और अचानक एंड एक्चुअल में चेंज आया। जब आपके हर इंसान के बारे में आप अच्छा ही सोचने लगोगे तो वो उनकी रिफ्लेक्शन, उनसे जो रिएक्शन मिलता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो एक लाइफ में एक बहुत बड़ा इस तरह से चेंज आया। एक चेंज इम्पॉर्टेंट और आया है कि एक बार लाइफ में ना, वाइल हमें बोला जाता है आप ड्रीम करो, गोल सेट करो, ये करो, तो ठीक है, मतलब वन शुड ड्रीम, वन शुड सेट गोल्स, बट वन शुड मतलब इतना सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए कि नो ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आज लाइफ में, अब चाहे आज हम यहाँ साथ बैठे हैं, चाहे ध्यान में जुड़े हैं, चाहे ऑफिस के काम कर रहे हैं, एवरी डे इज़ एन एक्सपीरियंस एंड यू ट्रैवल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सो ये एक्सपीरियंस लेने का और इसको एंजॉय करने का एक तरीका
आई थिंक विच चेंज द लाइफ. और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ कि किसी के बारे में कंप्लेंट नहीं होना और जजमेंटल नहीं होना, ये 2-3 चीज़ें जो लाइफ में आई कैन टेल यू इट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी. एंड जैसे हम कहते हैं ना कंप्लेंट नहीं करना, तो इसका मतलब नहीं है कि आज मैं और विनीता लड़ते नहीं हैं या हमारी आपस में कोई मतलब क्या होता है कि जब आपको इस चीज़ का पूरा विचार है कि ये चीज़ गलत है, तो जैसे ही आपके इमोशन है, सोच आई, तो आप नो यार शांति ठीक नहीं है, इस तरह से ऐसा मतलब यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, तो अचानक यू कम बैक. तो ये जर्नी है, आई थिंक ये जर्नी हमें काफ़ी दूर तक ले जाएगी इस ध्यान की जर्नी में. तो इट हैज़ मेड लाइफ एंड लिविंग मोर ब्यूटीफुल. मैं तो यही कहूँगा कि ये ध्यान की जर्नी से ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई, इस चेंजेस के कारण लाइफ नॉट कि फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर्स, विद फ्रेंड्स, विद फैमिली, एट ऑफिस. मतलब हम ऑफिस में हम इतने साल से लोग काम कर रहे होते हैं, आपको पता है ये फटाफट आंसर करेगा, ये इसको दोगे तो 4 बार पूछना पड़ेगा. अब प्लेन स्लेट पे काम कर रहे हो आप कि नहीं, ये 4 बार पूछना है, इसका मतलब हो सकता है आपके बताने में कुछ गड़बड़ है जो 4 बार उसको पूछना पड़ता है. तो आप सबको एक नज़र से देखने लगते हो, तो द एनवायरनमेंट, द पोटेंशियल ऑफ पीपल, एवरीथिंग चेंजेस. सो लाइफ हैज़ बिकम मोर ब्यूटीफुल, आई गेस. सो आई थिंक प्रशांत आपने इतना अच्छे से उसको जिस्ट में डाल दिया है कि मेडिटेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, कि जैसे हम कहते हैं कि आपकी खुद की थॉट आपकी रिफ्लेक्शन है, जो आप दूसरे के बारे में सोचते हो कहीं ना कहीं आपको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है. सो आपने जैसे बोला कि एक प्लेन स्लेट बन गई है और आप हर एक को उस पॉजिटिव नज़र से देखते हो, तो वो अट्रैक्ट करते हो आप वो वाइब्रेशन, और कहीं ना कहीं वही एनर्जी आप उनको दे रहे हो. सो हाउ थिंग्स चेंज ब्यूटिफुली. और जैसे आपने बोला कि आप प्रेजेंस में जीने लगे हो, कि कोई एजेंडा नहीं है, यू ड्रीम बिग, यू लुक फॉर सर्टन आंसर्स और रिजल्ट्स, बट आपने उसको एक एजेंडा नहीं बनाया है कि लाइफ में, बट आप एवरी मोमेंट उसको लिव कर रहे हो. सो वेरी ब्यूटीफुल. कैप्चर किया यही एक्चुअली सार यही है लाइफ का. सो विनीता, आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी अलग अलग शुरू हुई या साथ में, जैसा कि प्रशांत ने बताया कि आपको ही श्रेय जाता है इस सब चीज़ों का. सो आपने अपने आप में क्या बदलाव देखा इस जर्नी में आने के बाद? पूजा, मुझे तो लगता है कि काश ये मुझे 12-15 साल पहले या 25 साल पहले ज्ञान मिल गया होता ध्यान का. क्योंकि ध्यान, जैसे पहले भी बात हुई कि ना, ये रामबाण है. तो मुझे लगता है कि ध्यान में आने से बहुत सारी चीज़ें ये हुई कि आप अवेयर हो जाते हो अपने थॉट्स के लिए, कि किस तरीके के ख्याल आपके मन में आ रहे हैं. और आप बार बार, जैसे ही कोई गलत ख्याल आता है, आप नॉक करते हो, नहीं सोचना ऐसा, क्योंकि ये गलत है. आपको जब ये अवेयरनेस हो जाती है कि आपको क्या सही सोचना है और क्या गलत है, तो मुझे लगता है आधी तो आपकी लाइफ पहले ही सॉर्ट आउट हो जाती है. फिर आपको ये भी आ जाता है कि बार बार हमें बताया जाता है कि गॉसिप इज़ द कैंसर ऑफ द सोल, या फिर तो आप जैसे कहीं किसी से मिलकर आए, तो यूजुअली एक आदत होती है आप फिर उसके बाद में एक चर्चा करते हो घर पे आके, किसी पार्टी में से आए कि कौन अच्छा लग रहा था या कुछ भी उससे रिलेटेड. तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगता है कि हर बंदे को आप उसके नज़रिए से देखने लगते हो. तो आप हर बंदे में कमियां और अच्छाइयां ढूंढने से ज़्यादा उसको आप एक व्यक्ति के रूप में देखते हो और एक प्योर सोल के रूप में देखने लगते हो, कि अगर उसने ऐसा कुछ कहा तो माइट भी ऐसा कुछ उसको लगा होगा. तो कहीं ना कहीं आपका चेक अपने थॉट्स पे आने लग जाता है कि आपने क्या सही बोला. और मेरे ख्याल से अवेयरनेस ऑफ थॉट्स, अवेयरनेस ऑफ आप क्या बोल रहे हो, यही सब कुछ सिंप्लीफाई कर देता है आपकी लाइफ में. अपार्ट फ्रॉम डेफिनेटली आपका गुस्सा कंपैरेटिवली आपका कम होने लग जाता है. आप आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा नहीं फंसते हो, क्योंकि आपको लगता है कि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है. जैसे पहले मेरी डॉटर और मुझ में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे, बिकॉज वो भी ग्रोइंग स्टेज पे थी, और जब वो पीक टीनेजर एज पे आते हैं तो मदर डॉटर का कुछ ना कुछ चलता रहता है. बट जब से मैंने देखा कि अगर वो कुछ अब आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हर फ्रॉम हर एज. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक
एज अ मुझे लगा है कि मैं बड़ी हूँ, इसलिए मेरा ये बन गया है कि मुझे ही एक लेक्चर मोड पे रहना है। ऐसा नहीं है अब मुझे लगता है कि नहीं, माइट बी वट एवर शी इज सेइंग, मुझे उसको समझना चाहिए। तो मुझे लगता है और उसी को नहीं, काफ़ी सारे रिश्ते सॉर्ट आउट हो गए हैं लाइफ के, सिंप्लिसिटी आ गई है सच बताओ तो मुझे इसलिए लगता है कि काश जब मैं टीचर थी तब ये मुझे पता होता तो शायद मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड कर पाती। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, बेटर लेट देन नेवर। Absolutely. सो आप दोनों मुझे ये बताइए कि अध्यात्म जो है एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने में कितनी मदद करता है, और क्या आप सोचते हैं कि अध्यात्म का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और एक हैप्पी मैरिड लाइफ का मूल मंत्र क्या है? देखिए, अगर उसको सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो मेन एंड वुमेन टू आर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट अट्रैक्ट ईच अदर। सो अगर अध्यात्म से सबसे बड़ा ये होता है कि आपको क्लैरिटी आ गई कि दोनों डिफरेंट हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो जैसे ही आपको ये क्लैरिटी आती है तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आप बहस करते हो, कोई गुस्सा होते हो, वो कम होता जाता है। तो जब आपकी जो ये डिफरेंसेस हैं, यू स्टार्ट इंजॉइंग। तो आई थिंक हैप्पी मैरिड लाइफ में अगर ये चीज़ें निकल जाएं कि वो वैसा क्यों है, जजमेंट तो उसको ऐसा बोलना चाहिए था, हैं हम पार्टी में गए, उसने मेरी मदर को ऐसे बोला, उसके फादर को ऐसे बोला, तो मतलब ये जब जो ऊपरी सतह की चीज़ें हैं ना, ये हट के लाइफ बिकम्स मोर ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल। दैट्स व्हाट अध्यात्म की जर्नी में मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट चेंज द कंप्लीट पर्सपेक्टिव ऑफ अ मैरिड लाइफ। यू मतलब आप हर रिश्ते को इंजॉय करना शुरू कर देते हो, एंड उस रिश्ते को मोमेंट्स में एंजॉय करते हो, आप उस रिश्ते को तर्क में एंजॉय नहीं करते। आई थिंक ये जो मोमेंट्स, वेदर वो रिश्ता हस्बैंड वाइफ का है, और अब जैसे हम हस्बैंड वाइफ में आप शुरू के साल के बाद बच्चे आ जाते हैं, और बच्चे जैसे बड़े होंगे उनके साथ खेल के आप भी बड़े हों, तो वो पूरा एक एनवायरनमेंट, फैमिली एन्जॉयमेंट आता है। तो आई थिंक दिस इज़ हाउ आई वुड से अध्यात्म ब्रिंग की से जो क्लैरिटी थॉट प्रोसेस में आती है, और आप एनालिटिक माइंड को जहाँ यूज़ करना है सिर्फ वहीं यूज़ करते हो। हर समय जो 24 घंटे एनालिटिक माइंड को यूज़ करना वो बंद कर देते हो, तो वो लाइफ बिकम्स मोर ब्यूटीफुल, एंड एनीवे ब्यूटीफुल पर्सन स्टार्ट्स लुकिंग मोर ब्यूटीफुल। विनीता? एक्चुअली ये तो शुरू से ही कहा जाता है ना, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। 2 डिफरेंट प्लैनेट से 2 लोग आते हैं, 2 डिफरेंट फैमिलीज से, और अचानक से बोला जाता है साथ रहिए, जबकि आपके टेस्ट बहुत अलग होते हैं, आपके रहने का ढंग बहुत अलग होता है, आपके डिफरेंट ड्रीम्स होते हैं और डिफरेंट एस्पिरेशंस होती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 1-2 चीज़ें अगर आप सोच के आए कि आपको इस रिलेशनशिप में मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट अभी आपको देना ज़्यादा है। कई बार हमें रहता है कि पहले मुझे क्या मिलेगा इस रिलेशनशिप से, तो मुझे लगता है कि शायद एक जो देने की भावना भी है, अगर पहली चीज़ तो क्या मूल मंत्र की अगर बात की जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्टली स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर पार्टनर, योर स्पाउस एंड द पीपल अराउंड हिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलती भी है, एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। ये नहीं मैं कह रही कि आप रिस्पेक्ट दीजिए अपनी रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, डेफिनेटली, बट इन सब चीज़ों का बोध आपको ध्यान से आता है। तो पूजा, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल क्या मैं देख रही हूँ यंग बच्चों में, स्पेशली जो शादी के लायक हैं, वो देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, देने की प्रवृत्ति कम है। तो मेरा यही है कि आप रिलेशनशिप में देने का सोचिए, प्यार और रिस्पेक्ट, और धीरे धीरे ध्यान में आइए, और ध्यान में आने के बाद आपको ऑटोमेटिकली ये अवेयरनेस आ जाएगी, जब आपको बोध होगा कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे रिश्तों को निभाया जाता है। मुझे लगता है
आंसर इज वन, ध्यान ध्यान और बस ध्यान। रिश्ता खूबसूरत लगने लगता है। आपको रिश्ता खूबसूरत लगता है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से कम हो जाती है और अपने आप को एक हायर लेवल पे लेके जाने की ज्यादा हो जाती है। डेफिनेटली आप दोनों ने आई थिंक ये जो बात बोली तो मैं उसको यही सम अप करूँगी कि जब आप ध्यान में अपने आप से जुड़ते हैं तो आपका ईगो सेल्फ होता है वो बिल्कुल सरेंडर कर जाता है। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ में हमेशा ये ईगो रहती है कि मैं सही और तू गलत, या तू गलत मैं सही। तो आई थिंक जब हम ध्यान में जुड़ते हैं तो हमें ये चीज़ का तो बिल्कुल सरेंडर हो जाता है कि ये हमारी ईगो बोल रही है या हमारा दिल बोल रहा है, तो उसका फ़र्क पता चल जाता है। सो जब दिल की बात होती है कि जब आपको पता है कि आपको ये दूसरे को अंडरस्टैंड कराना है तो आप उतने भाव से बोलते हैं कि वो दूसरे को बुरा ही नहीं लगता। Exactly, बट हम जब वो हाँ। उसी बात को जब हम ध्यान ही नहीं होते ईगो से बोलते हैं तो वहीं पर कलेश शुरू हो जाता है। सही बात है। अगर आप उस बात को कहते हैं ना, व्हाट यू स्पीक डज नॉट मैटर बट हाउ यू स्पीक मैटर्स अ लॉट, कि उस बात को हमने कितने रिएक्शन से बोला। अब हम चलते हैं अपने नए सेगमेंट में, यादों की बारात, और प्रशांत एंड विनीता हम आप दोनों को दिखाएंगे कुछ आपकी पुरानी तस्वीरें, और स्क्रीन पे आपको उन्हें देखकर उनसे जुड़ी अपनी सभी यादों को हमारे साथ शेयर करना है। सो देखते हैं स्क्रीन पर Please, पहली तस्वीर। एकदम। बाल पूरे हैं, यंग ज्यादा लग रहे हैं। नो आई थिंक ये शादी की है, एंड आई थिंक रोकना की फोटो है। एंड मेरे पेरेंट्स जो अब इस दुनिया में नहीं है बट वो साथ में है। और अगर आप इस फोटो को रिलेट करेंगे तो मतलब आज जो मैं इस फोटो को देख के मुझे अपने शादी के मोमेंट्स याद आ रहे हैं। लाइक हम लोगों का चाहे रोकना था और शादी थी तो दवे विनीता के फादर को बहुत शौक था, जो भी काम करना है वो मतलब इतना घुस के काम करते थे उसमें। तो हमारी शादी, मेरे जितने फ्रेंड्स आए थे जो शादी में उनकी आप भगत हुई थी, जो खाना था वो मतलब मेरे ऑफिस के कोलीग्स आए थे, वो अगले कई सालों तक याद रखे उन्होंने। तो आई थिंक ये मैरिज देख के ऐसा मतलब ऐसी याद आ रही है कि मतलब वो कुछ टाइम वॉज फुल फन फिल्ड टाइम। मतलब सारे बाई चांस परिवार आपस में, हमारा परिवार इनका परिवार इतना जुड़ा हुआ है कि, और हम पास ही रहते हैं सब, 3-4 किलोमीटर के एरिया में काफ़ी लोग 80% रहते होंगे। तो सब मिलते भी आपस में रहते हैं, तो हम आपस में आज भी मिलते हैं। आज जो फोटो देख के मुझे याद आ रही है, आज भी मिलते हैं। तो सारे परिवार के मिल गए, पार्टी हो गई, डांस शुरू हो गया, मौका शुरू हो गया। तो आई थिंक बट मुझे अपनी वो फोटो देख के याद आ रहा है कि मैं अपने माई सन ऑल्सो हैज़ curly hairs, lot of hairs also। तो वो सब पुरानी यादों में कि देखा मैं दिखाऊंगा अपने लड़के को, देखा मेरे भी ऐसे ही थे। तो इट्स अ नाइस मोमेंट्स, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ मेमोरी ऑफ कि शादी में इट वाज फन। मैरिज आई थिंक जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सो आई थिंक फोटोज होती ही इसीलिए हैं क्योंकि हम उस मोमेंट में इतना होते हैं कि हम उस समय नहीं उस चीज़ की इम्पोर्टेंस शायद फील कर पाते। बट आई थिंक ओवर द ईयर्स जब हम उन पिक्चर्स को देखते हैं तो उनके साथ जब मेमोरीज हम अपनी जुड़ी हुई याद करते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। सो देखते हैं नेक्स्ट तस्वीर। थैंक यू। ओह दिस इज सच अ ये कब कैंडिड की है? ओके नाइस। ये फोटोग्राफ एक्चुअली मेरा बेटा कोविड के बाद, पहले कोविड के टाइम पे क्योंकि 12th में भी घर पे रहे, फिर फर्स्ट ईयर में भी घर पे रहा, उसके बाद वो अपना कनाडा पढ़ने गया। तो और डॉटर लंदन में पढ़ रही थी, तो हम लोग 1 साल के बाद लंदन गए। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं उसको बार बार देख रही हूँ और उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई थी, थोड़ी सी बाल बड़े हो गए थे। मैं उसको देख रही हूँ बट मैं आंख भर के देख भी नहीं पा रही पूरी तरीके से, क्योंकि हर बार देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं देखती ही रहूँ। तो जैसे ही हम होटल के रूम में पहुंचे और वो जैसे ही लेटा ही था अभी कि मुझे लगा यार इसको तो हक करने का मेरा बहुत मन कर रहा है। तो मैं एकदम हक किया और मेरी डॉटर ने फट से फोटो खींच ली कि मम्मा पापा बेटा प्यार कर रहे हैं। दोनों को लेटते ही नींद भी आ जाती है, माँ बेटे और माँ को। अच्छा, दोनों में ये चीज़ कॉमन है। तो ये बड़ी हगी स्नगलिंग सी मूवमेंट है, बहुत ही प्यारी सी। मदर्स के लिए बच्चों का एक हग और प्यार जो होता है वो दुनिया के nothing more than सब that. खुशियों से खुशियों से अलग है। है, राइट। हाँ देखते हैं नेक्स्ट तस्वीर।
हाउ स्वीट। ये हमारा फिल्मी दौर है। ओके। आजकल जो जब शादी में अटेंड किया था हमने तो आजकल भी वो हो गया पूरा कि इस ओकेजन के लिए ये कपड़े, इस ओकेजन के लिए ये कपड़े, तो एक पहन के और पार्टी ये में कियारा और सिद्धार्थ की कियारा शादी, अडवाणी और सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ की शादी में उन्होंने एक पोज दिया था ना, तो मुझे इतना प्यारा पोज लगा कि मैंने कहा यार ये तो बनता है, अब तैयार भी है, शादी भी है किसी की, तो चलो। तो अब शौक में जब तैयार होने का आपको हाँ। करता है तो आप डेफिनेटली फोटो खिंचा के एंड यू नो आई थिंक इट्स दिस मैरिज ओकेशंस जो अब आगे हैं ये अच्छे हैं, मतलब हाँ। 4 दिन के लिए लोग मिलते हैं, एक साथ रहते हैं एंड यू हैव लॉट ऑफ फन इन दिस। And I think these small little gestures add spice in your life कि ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ है, अभी बहुत शादी को साल हो गए, अभी बच्चे बड़े हो गए, बट देन आई फील जब हम ये स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं और अपने आप से जुड़ते हैं तो हर मोमेंट ऐसे लगता है कि जितना हम उसको फुलफिलिंग जी सके अपने स्पाउस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो ये छोटे छोटे जेस्टर्स आई थिंक वही दिखाते हैं कि दैट वी आर स्टिल, हमारे अंदर फिर अभी भी एक बच्चा है जो जीवित है और हम उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैं तो सिंपल यही कहूँगा, आपने क्योंकि रिपीट किया है कि ये अध्यात्म की जर्नी आप जो एंजॉय कर रहे हो, हमारा वी हैव लाइक विनीता एंड आई बोथ लव पार्टिंग, लव डांसिंग, फैमिली गेट टुगेदर हमारे घर में भी होती रहती हैं। वी हैव अ बिग टेरेस, वहाँ पर टेरेस में पार्टी हम करते रहते हैं। तो ये अध्यात्म से इस चीज़ में बढ़ोतरी हुई है, कम नहीं हुआ ये। पॉइंट इज कि यू आर एंजॉइंग मोमेंट्स मोर। सो अध्यात्म इसको आई थिंक स्पिरिचुअल जर्नी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट करके आदमी को नोइंग वन सेल्फ, अपने आप को जानना और जान के उसको एंजॉय करने की, समझना कि यार इतना अवेलेबल है द मोमेंट, जो कंस्ट्रेंट चले जाते हैं। तो आई थिंक ये जो फन है वो बढ़ गया है अध्यात्म के बाद। तो देखते हैं नेक्स्ट तस्वीर। ये मैंने ली हुई है वैसे, ये पिक्चर मैंने ली थी, मैं पिक्चर ले रहा था, ये लेक्चर ध्यान का लेक्चर दे रही थी यूके में। ये लंदन किंग्स कॉलेज में जो बताया, तो आई थिंक कई बार लाइफ में आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आपको पैसा या अचीवमेंट्स, मतलब मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स आपको उतना खुशी नहीं देती। बट ये वाले सेशन के लिए आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज एक तो एक अनदर कंट्री में था, तो जिसके लिए मैंने स्पेशली साड़ी निकाली कि भाई हम एक बाहर कंट्री में जा रहे हैं तो वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर कल्चर। एंड डेफिनेटली ध्यान या मेडिटेशन हम कहें तो इंडिया से ही इसकी शुरुआत हुई। तो मुझे बहुत एक क्रेज था कि वाओ, आई एम डूइंग समथिंग, फर्स्ट थिंग फॉर आवर कल्चर एंड आवर कंट्री, एंड सेकेंड थिंग आई एम प्रमोटिंग व्हाट इज बेसिकली बहुत ही हमारे इंट्रीग पार्ट ऑफ आवर कल्चर रहा है। तो मैं बहुत, और इसको देने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ ना, मुझे लगा शायद वो साड़ी खरीद के या गाड़ी खरीद के या घर खरीद के शायद मुझे वो नहीं मिलता जो मुझे उन बाहर की नेशनैलिटीज़ के सामने वो लेक्चर देने के बाद मिला। और इसमें से काफ़ी लोग इंग्लिश नहीं जानते थे, And it was a क्योंकि very उसके tough बाद lesson. ध्यान करने का इतनी धीरे धीरे देना पड़ा। तो मतलब जो शुरू में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं लोगों को समझ नहीं आएगा, एवरीबडी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस ऑल्सो। तो लोगों ने क्वेश्चन पूछे और धीरे धीरे समझाया। तो मतलब बीच में बाहर ऐसा भी होता है कि अगर आप इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो बीच में लोग निकल जाते हैं, शुरू में ऐसा और हुआ पूरे कि- लोग बैठे रहे। दैट वाज फन। मतलब नहीं, बट इसमें एक बहुत ही मजेदार बात ये हुई कि जैसे ही अभी स्टार्ट करना शुरू हुआ था तो एक यंग सा बॉय था, ही स्टूड अप, पैक्ड हिज बुक्स एंड जस्ट वेंट अवे। आई वाज लाइक ये क्या। फिर जैसे ही हमने ध्यान लगाना शुरू करा तो द पीपल दे डिडंट क्लोज देयर आईज, कि उन्हें लगा कि आंख नहीं बंद करनी, एंड पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो बिल्कुल कि मेरे बोला भी कि आप करके देखिए, बट आप फॉरेन कंट्रीज में आप कोई बहुत ज़्यादा फोर्स से कुछ कह भी नहीं सकते। बट ओवरऑल इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, पीपल लाइक्ड इट अ लॉट। और जब मैंने ऑनलाइन सेशंस लिए इनके तो उन्होंने रिवर्ट बैक किया कि वो लोग यूट्यूब पे मेडिटेशन म्यूजिक लगा के दे आर रेगुलरली डूइंग इट। तो आई थिंक दैट वाज एन अचीवमेंट। आपने मैसेज स्प्रेड कर यही है, दिया। यू कैन चेंज लाइफ ऑफ मेनी। यस, मतलब ध्यान के थ्रू आप कुछ किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, कुछ कपड़े नहीं दे रहे हैं, बट ध्यान
कि एक जादुई पुड़िया देके आपने पूरा उनकी लाइफ transform चेंज कर life, दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूब। सो देखते हैं नेक्स्ट बच्चा। ये एक्चुअली ये भी लंदन की ही है। मेरी ये daughter काव्या ने- के घर पे है ना, हाँ, या मेरी घर पे daughter है? ने अपने सारे लॉ फ्रेंड्स को ओके, which were from again so many nationalities, कोई जर्मन से था, कोई फ्रांस से था, कोई लंदन से, कोई इटली, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो सारे नेशनैलिटी से बच्चे आए हुए थे। और आई डोंट नो क्या डिस्कशन शुरू हुआ, तो धीरे 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 हम लोगों ने ऐसे बताया कि मेडिटेशन क्या है, अब तुम्हारी एज में वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ इट इम्पैक्ट्स योर थिंकिंग प्रोसेस, एंड यू नो आप कैसे अबंडेंस ला सकते हो अपनी लाइफ में। तो जब बताना शुरू किया तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस प्लेटफॉर्म पे भी बच्चे इतने अट्रैक्ट हो सकते हैं इस एज में, जहाँ पे यू नो आपको पता नहीं होता बाहर के कल्चर में। बट अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो बच्चे लास्ट में फोटो खिंचवाते हो, कोई ऐसे कोई ऐसे कि दे वर रियली एंजॉयिंग। तो आई थिंक वो वाला सेशन इट वेंट रियली और ग्रेट। काव्या अभी तक बताती है कि मम्मा आपने वो सेशन लिया था, लिया था। बच्चे आज भी डिस्कस करते हैं योर पेरेंट्स आर दैट वे डिफरेंट, बिकॉज देन यू एक्चुअल में उसके बाद एकदम ऐसा रिलेट करने लगे बच्चे, एज अ फ्रेंड बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो इट्स नो मोर, मतलब आज यंग हैं, उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है, दे वांट टू ड्रिंक, दे वांट टू एंजॉय, बट वो पर्सपेक्टिव चेंज होके दे आर टॉकिंग रियली डेप्थ। तो मतलब फन मोमेंट देयर विद डिफरेंट कल्चर्स एंड सो नेशनल। हैट्स ऑफ टू यू एज पेरेंट्स। आई थिंक आप बच्चों को तो गाइड कर ही रहे हैं अपने, बट उनसे भी, अपने बच्चों के साथ भी बहुत सारी जो जुड़ी हुई लाइफ्स हैं उनको भी इंस्पायर कर रहे हैं। क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगता है ना आपके बच्चे तो बच्चे हैं ही 100%, बट उनके फ्रेंड्स भी आप ही के बच्चे हैं। योर कंपनी मैटर्स एट द एंड। अगर आपके Exactly. बच्चे उन चीज़ों में हैं और उनकी कंपनी भी सेम है, तो आई थिंक सोने पे सुहागा वाली जैसे बात आपने है। ये जो बात कही ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमें ऐसा लगता है कि हमने ना बचपन से, जब बच्चे छोटे थे और आज, कभी भी हम अपने फ्रेंड्स की पार्टी में लोग कहते हैं ना, अच्छा तुम बच्चे दूसरी जगह जाके खेल लो, हम यहीं जहाँ हम बैठे हैं हमारे साथ, क्योंकि हम कोई अनाप शनाप गप्पे तो मान नहीं रहे जो बच्चों को समझ में नहीं आएगी, या कोई, और जो भी है वो रिलेट कर पाते हैं बचपन से अभी तक। तो आज चाहे उनके फ्रेंड्स, आज बच्चों के फ्रेंड्स पार्टी में आते हैं तो थोड़ी देर हम भी बैठते हैं, हम भी उनके साथ डांस करते हैं, हम भी उनके, तो बच्चे, अगर आप ज़्यादा सर्मनाइजिंग ना करो कि यार ये भाषण देने लगे, आप बच्चे रिलेट टू यू मच वेल। तो हमारा जो सोच है कि बच्चे अलग हम अलग, आई थिंक दैट्स अ बिग बॉटलनेक। हमें बचपन से ही एक हमारी लर्निंग है कि बचपन से बच्चों को हर एक्टिविटी में, हर पार्टी में अपने साथ लेके चलो, एंड दे हैव टू एंजॉय दैट जर्नी। एट टाइम्स तो वो हमारे झगड़े भी सुलझा रहे होते हैं। एंड दे आर द बेस्ट पीपल, Yeah. बिकॉज वो हमें सबसे ज्यादा सब जानते हैं। क्योंकि बाहर ये भी वाला आपकी आके क्या life का बताएगा? एक लाइफ स्किल ही है ना। बिल्कुल ये बिल्कुल, भी एक आपकी लाइफ डेफिनेटली। की लाइफ स्किल है। आजकल बच्चों में प्रॉब्लम इसीलिए बिकॉज न्यूक्लियर फैमिलीज में है और पेरेंट्स अपना बिजी हैं, बच्चे अपना अलग बिजी हैं, तो उनको लाइफ स्किल से जो फैमिली में रहना कैसे पेशेंस आती है, कैसे लड़ा, हाँ। अच्छे मोमेंट होते हैं, बुरे मोमेंट होते हैं, वो सब बच्चों को विटनेस करना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट तस्वीर स्क्रीन पर। ओह नाइस। ये तो क्या ब्राजीलियन गर्ल लग रही है। नहीं, हम मतलब हमारे पूरी फैमिली में हम एक बार पार्टी में जाते हैं, तो आई थिंक पार्टी का फन यही है कि आप अपने आप को भूल के, अब हमें नहीं पता किसने ये फोटो खींच के और हमारे पास भेज दी, कोई हमने पोज बना के फोटो, क्योंकि डांस कर रहे हैं, फोटो आ गई, तो ऐसी कैंडिड फोटोज बहुत हैं। आई थिंक ये फोटो देख के तो मतलब द फन मोमेंट्स ऑफ लाइफ, आई थिंक यही कहेंगे कि ये बहुत इंजॉय करनी है। विनीता इज अ वेरी गुड डांसर, तो इसके सारे एक्शंस वगैरह तो हम तो देख देख के कर लेते हैं, बट ये एक्चुअली माय मदर मेड द पॉइंट कि उन्होंने, हम 3 बहनें हैं तो हम तीनों को कथक सिखाया, तो माइट भी इसलिए वो डांस का जो होता है वो इसलिए माइट भी वो एक्शंस के साट आता है, मतलब किस तरह से करना है, क्या आंखों के हैं, तो अभी मैं यही बात कर रही थी कि मैं आपसे बहुत रिलेट कर पा रही हूँ। तो अच्छा। इवन आई एम मास्टर्स इन कथक, Oh, सो wow. व्हाट अ कोइंसिडेंस। सो यस, ग्रेट। नाइस, बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ। सो आई थिंक ये हमारी आखिरी तस्वीर थी जो हम आपको दिखाने वाले थे, और अब हमारा नया सेगमेंट शुरू हो रहा है जिसका नाम है रैपिड फायर। मैं आप दोनों से कुछ सवाल पूछूंगी, तो आप दोनों को ही उसी सवाल का जवाब देना है, कुछ एक लाइन में या कुछ एक शब्द में। ठीक है, शुरू करें?
सो फर्स्ट सवाल, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं, कुछ शब्दों में बताइए। Very thoughtful, enthusiastic and beautiful. विनीता। अच्छा, आई थिंक ही इज परफेक्ट, गॉड सेंट, थोड़ा चीजी हो गया बट या दिस इज ट्रू। सो आपकी कोई एक कमी जिसे आपके पार्टनर पूरा करते हैं या करती हैं? यार मुझे तो लगता है बहुत सारी है ऐसी बट आई थिंक मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ कंपैरेटिवली एंड ही हैज़ लॉट्स ऑफ पेशेंस, तो ये कमी है जो प्रशांत। मेरे हिसाब से मतलब मैं जैसे हम अध्यात्म का भी खोज इसने जो तो ये ढूंढती रहती है कुछ ना कुछ, तो वो एस्पेक्ट ढूंढ के बताती है, मैं पीछे चल देता हूँ, तो ये एक पॉजिटिव मैं देख सकता हूँ। वाह। एक ऐसी बात बताइए जिसके लिए आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। फॉर मेकिंग माई लाइफ सो ब्यूटीफुल। एंड थोड़ा ज्यादा चीजी हो रहा है। नहीं चीजी नहीं, मतलब दैट्स ट्रू, बिकॉज आई थिंक नॉट ओनली एज पार्टनर, एज फैमिली, I think I have got a lot of things through her. So I think thanks for giving me the freedom to explore the world and everything. तो आप दोनों ये बताइए कि आपको अपने पार्टनर में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो मेरे को तो जैसे मैंने पहले बताया था ना कि शादी में जब देखने गया तो सब कुछ भूल के हाँ कर दिया, तो आज भी ये जो हंसी है ये देख के ही सब कुछ भूल जाते। क्या क्वेश्चन यही था कि किसको देख के हम सब कुछ भूल जाते हैं? सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको अपने पार्टनर में? आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगती है वो ये लगती है कि मेरी फैमिली को मेरे पेरेंट्स को इक्वल रिस्पेक्ट देना। कोई ऐसी चीज जो आपकी बकेट लिस्ट में है और जिसे आप दोनों पूरा करना चाहते हैं? अलग अलग है या सेम है? आई मीन यू बोथ कैन टेल। अध्यात्म से जो एक जर्नी, मतलब I would say we want to explore world together. I have seen lot of world myself. मैंने बताया 40 country, but I think एक together journey जो that's what I want to live. That's in my bucket list and we'll do it. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम देखें तो शुरुआत से लेकर अब तक हमने जो जो चाहा था मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में या बच्चों से रिलेटेड या जो जो चाहते थे वो हमने पा लिया है, बट मुझे लगता है अब टाइम आया है कि सर्विस टू द सोसाइटी एंड अब हम वो जरिया ढूंढ रहे हैं कि हम मैक्सिमम अपने जब तक हमारे शरीर में जान है और हम कुछ कर सकते हैं तो क्यों ना अब कुछ दे के देखें। भगवान ने तो हमें बहुत जो देना था वो दे दिया, अब हम क्या दे के जा सकते हैं, अब हम उस पर ज़्यादा मेरे को लगता है हमारी बकेट लिस्ट वो है। सो अगर आपको एक दूसरे में एक कोई बात बदलने का मौका मिले तो आप दोनों एक दूसरे में क्या बदलना चाहते हैं? कई बार जब गुस्सा आता है तो बहुत सारी बातें और अब एकदम से ध्यान नहीं आ रही। प्रशांत। देखो लिस्ट अगर मैं मतलब इट्स अ क्लीशे, बट जैसे मैंने बोला नॉन जजमेंटल, नॉट कंप्लेंट, तो बहुत सारी डिफरेंसेस हैं लाइफ के, बट अब मैं बदलना कुछ नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट एज इट इज, तो आई डोंट इवन वॉन्ट टू थिंक। सो नाइस, सो नाइस। आप दोनों का सबसे बड़ा सबक जो अध्यात्म में आने के बाद आप दोनों ने सीखा? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक ये है कि अध्यात्म में आने से जो आपकी क्लटर माइंड का, जो उलझने माइंड की जो सुलझ जाती हैं, तो आप एक लाइफ को नए सिरे से, एक अपनेपन से, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से जो देखते हैं, इट चेंजेस एवरीथिंग इन लाइफ. सो इट चेंज फॉर अस, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस जर्नी माइट टेक मोर टाइम. सो आई एम नॉट सेइंग कि हम वहाँ पहुँच गए हैं. ये पहुँचने का टाइम तो आज भी गुस्सा आता है, आज भी इश्यूज होते हैं, बट कितनी जल्दी उसको वापस कर सकें, यही एक जर्नी है. और ये जर्नी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, इट्स इमोशंस, इट्स एक्सपीरियंस. आई थिंक मैं तो सबको ये कहूँगा कि इस एक्सपीरियंस को करके देखिए, तो आप भी उसको वर्ड्स में नहीं बता पाएंगे. आपके इमोशंस आपको और बाकी लोगों को भी इसको करने के लिए प्रेरित करेंगे. जवाब में इतनी खो गई कि मैं क्वेश्चन ही भूल गई. सब आपका जो सबसे बड़ा सबक आपने अध्यात्म में आने के बाद सीखा? आई थिंक अवेयरनेस ऑफ योर थॉट्स. ओके.
सो आप लोगों के ने साथ में सबसे पहली पिक्चर कौन सी देखी थी? हमारे को तो अपनी एक पिक्चर जो याद है, जो हमने अपनी डॉटर को, जो 3 महीने की थी और हम पिक्चर हॉल में लेके चले गए, उसका नाम था आप लौट चले। तो 15 मिनट देखिए हम लौट चले, लौट ही तो इसलिए याद है, अदरवाइज पिक्चर कोई याद नहीं है कि वो ऐसे रोई की हॉल में कि हम 3 लौट चले आप लौट चले। एक्सीलेंट। और पहली बार आप दोनों साथ में घूमने कहाँ गए थे? हम ऊटी कोडाईकनाल गए थे, एंड आई थिंक साउथ में बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है वहाँ पर, कायाकिंग, बोटिंग, मतलब वी स्टिल रिमेम्बर दोस डेज, राइट? कि ऊटी एंड कोडाईकनाल इन साउथ। ओके, सो नाइस। इस क्वेश्चन के साथ हमारा रैपिड फायर राउंड यहीं पर खत्म होता है। अब हम अपने नए सेगमेंट पे चल पड़े हैं जिसका नाम है हिम और हर राउंड। सो आप दोनों के पास ही, प्रशांत और विनीता, एक प्लग कार्ड है और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, उसका जो भी जवाब होगा आपको एक दूसरे की तरफ तो इशारा करना है, ठीक है? सो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक इमोशनल फिल्म देखकर आप दोनों में से कौन ज्यादा इमोशनल हो जाता है? ओके। आप दोनों में से कौन एक बार में फोन कभी नहीं उठाता? दोनों उठाते हैं। आप दोनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? ओके, आपको भी आता है। गुड, एक्सेप्टेंस। आप दोनों में से कौन ज्यादा शांत है? प्रशांत। ओके। शांत। आप दोनों में से कौन घूमना फिरना ज्यादा पसंद करता है? दोनों करते हैं, दोनों करते हैं। ओके। आप दोनों में से ज्यादा घुमा हुआ हूं। ओके। आप दोनों में से कौन ज्यादा बोलता है? प्रशांत। और आप दोनों को ये डायलॉग एक दूसरे के लिए बोलने हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे वो फिल्म में बोले गए थे, ठीक है? आप दोनों रेडी हैं? सो मैं पहले आपको बोल के दिखाऊंगी, फिर आपको उसी अंदाज में बोलना है। तो फॉर मैम, आपके लिए, यादें मिठाई के डब्बे की तरह होती हैं, जब भी खोलो सिर्फ एक टुकड़ा खाकर नहीं रह सकते। यादें मिठाई के डब्बे की तरह होती हैं, सिर्फ एक उठाकर आप पूरा खाए बिना नहीं रह सकते। नाइस। यस। डन इट। सो सर, आपके लिए, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। You have to understand. एक्सीलेंट। सो इसी के साथ हमारा ये हिम और हर राउंड भी खत्म होता है। सो बहुत एंजॉय किया आप दोनों के साथ ये राउंड भी, और आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने भी किया होगा। और हमने भी किया बहुत एंजॉयमेंट। इट्स रियली फन। ओके, सो आप दोनों से ये अब रिक्वेस्ट है कि हमारे ऑडियंस को एक एक मैसेज दें, कि जैसे हमारे शो का नाम है संसार में निर्वाण, तो आप क्या हम मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? विनीता, पहले आप। मैसेज यही है, किसी की मत सुनिए, ट्राई इट, एक्सपीरियंस इट एंड देन यू स्प्रेड इट। थैंक यू। और मेरी तरफ से मैसेज ये है कि अध्यात्म की तरफ जाना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। आई कैन टेल यू, ये पूरी लाइफ चेंज कर देगा आपकी। जस्ट बिकॉज आपका जो कंप्लेन जजमेंट का मोड है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही वो ख़त्म होगा, आप देखोगे कि इसके बियॉन्ड लाइफ इज़ फन, एंड फैमिली इज़ नॉट योर हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। फैमिली इज़ एनीबडी यू मीट। आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो अध्यात्म से जितने भी, जब से मैं जुड़ा हूँ, जिस इंसान से मैं मिला हूँ, चाहे पीएमसी हिंदी में मिले, चाहे बुद्धा सीओ में मिले, एक फ़ोन आता है कि ये यहाँ से बोल रहे हैं, मतलब ये प्योर सोल होंगे, एंड सडनली यू स्टार्ट रिलेटिंग। तो अध्यात्म एक एंजॉयमेंट की चाबी है। थैंक यू। और एक ऐसा खजाना है जिसमें जितना घुसते जाओगे उतने ज्यादा जूल्स बढ़ता जाएंगे और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सो देखा आप लोगों ने कितने सुंदर तरीके से विनीत और प्रशांत ने अपनी लाइफ जर्नी और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, और सबसे सुंदर बात उन्होंने ये शेयर करी कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान जब दुखी हो, जब परेशान हो ज़िंदगी में, तो वो अध्यात्म की तरफ बढ़े। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी ध्यान में आने से पहले भी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन ध्यान में आने के बाद कैसे उन लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। एक मुकाम पर पहुंचने के बाद जैसे इंसान को होता है कि मैं बहुत पैसा और कमा लूँ, शायद खुशी मिल जाएगी,
मैं शायद औलाद मेरी ये बन जाए तो खुशी मिल जाएगी, शायद मैं यहाँ घूमने चला जाऊँगा तो खुशी मिल जाएगी। बट ध्यान में आने के बाद आपको लगता है कि आपका वो फुलफिलमेंट जो आप अंदर से खालीपन महसूस कर रहे थे, वो आपको कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट की जो एक एनर्जी होती है वो मिलती है, और आप जो ध्यान से अपने आप जुड़ते हैं और आप इतने खुशनुमा बन जाते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को कि आप उसे एक फूल की सुगंध की तरह अपने आसपास भी बिखेरने लगते हैं। जैसे कि उन्होंने अपने बच्चों का एग्जाम्पल दिया, और जिससे भी वो जुड़ते हैं कैसे ध्यान के थ्रू सबको अपना बना लेते हैं। तो आप भी जुड़िए ध्यान से और इस दुनिया को अपना बना लीजिए। यही है संसार में निर्वाण, यहाँ रहकर ही निर्वाण पाना है, कहीं जाना नहीं है। तो जुड़े रहिए PMC हिंदी से, और जल्दी मिलेंगे एक नए पावर कपल से। धन्यवाद।